नारद भक्ति सूत्र। प्रेम रूपा भक्ति फल रूपा है। 25वां सूत्र। प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। व्याख्या। कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं, परंतु भक्ति इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। उनमें वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार है, साथ ही गिरने का भी भय है, परंतु सच्ची भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहने के कारण कोई भी भय नहीं है तथा इसमें स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र आदि सभी का अधिकार है। स्वयं श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति मुझे वश में करती है, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग वश में नहीं कर सकते। संतों का प्रिय आत्मा रूप मैं केवल श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा वश में हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चांडाल आदि को भी पवित्र हृदय बनाने में समर्थ है। इसी प्रकार श्री भगवान ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, जैसा तुमने मुझको देखा है, ऐसा वेद, तप, दान, यज्ञ आदि से मैं नहीं देखने में आता हूँ। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मेरा देखा जाना, मुझे तत्व से जानना और मुझ में प्रवेश पाना संभव है। 26वां सूत्र। वह भक्ति फल रूपा है। व्याख्या। वस्तुतः यह भक्ति फल रूपा है, साधन नहीं है। जो भक्ति ज्ञान का साधन मानी जाती है, वह गौड़ी भक्ति साधारण उपासना है, प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। प्रेम रूपा भक्ति तो समस्त साधनों का फल है। 27वां सूत्र। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। व्याख्या। कर्म, ज्ञान और योग के साधकों को अपने बल का और साधन का अभिमान हो सकता है। भगवान का तो नाम ही दर भारी है। यद्यपि वस्तुतः भगवान का न किसी में द्वेष है न राग है। उनके लिए सभी समान हैं। वे सभी का उद्धार करते हैं। हाँ, उद्धार के साधन भिन्न भिन्न हैं। अभिमानी का उद्धार उसे दंड देकर करते हैं और दीन सेवक का उसे प्रेम से गले लगाकर। इसी से भगवान के क्रोध को भी वर के तुल्य बतलाया गया है। अभिमानी के प्रति भगवान द्वेषी की सी लीला करते हैं और दीन के साथ प्रेमी की से। इसी से दीन बंधु, अशरण शरण और कंगाल के धन आदि उनके नाम हैं। यथार्थ में तो अभिमानी के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम ही होता है, इसलिए तो वे उसका अभिमान नष्ट करते हैं। इतना होने पर भी दंड में द्वेष दिखता ही है, परंतु दीन अमानी गरीब को तो आप हृदय से लगा लेते हैं। उसका छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सकचाते। भक्त जन तो स्वाभाविक ही अपने को किंकर समझते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझ समस्त साधनों से ही माया के सर्वथा पराधीन हुए, पापों से लदे हुए दीन की तो केवल तुम ही गत हो। ये दीनता उस अभाव की स्थिति का नाम नहीं है जिसमें मनुष्य धन, मान, वैभव आदि के अभाव से ग्रस्त होकर उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल रहा करता है। यह दीनता तो उस निराभिमानता और अहंकार शून्यता का नाम है जो बड़े से बड़े वैभवशाली सम्राट को भी भगवत कृपा से प्राप्त हो सकती है। इस दीनता का अर्थ है अभिमान और कर्तृत्व अहंकार का नाश हो जाना। यह समझना कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सो सब भगवान का है और सब भगवान का है। सब कुछ उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से होता है। करने कराने वाले वे ही हैं, परंतु भगवान की प्यारी ये सच्ची दीनता सहज ही नहीं प्राप्त होती। अभिमान का
सारा भूत उतरे बिना दीनता नहीं आती। वर्ण, जाति, धन, मान, विद्या, साधन, स्वास्थ्य आदि का अभिमान और कर्तापन का अहंकार मनुष्य में ऐसी दीनता उत्पन्न नहीं होने देता। ऊपर से मनुष्य दम्भ पूर्वक दीन बनता है, भगवान के सामने अपने को दीन कहता है, रोने का स्वांग भरता है, परंतु उसकी दीनता की परीक्षा तो तभी होती है जब बड़े से बड़े सांसारिक पदार्थों और साधनों की प्राप्ति में भी स्वाभाविक दीनता ज्यों की त्यों बनी रहे। जो सब लोगों के सामने अपने से हीन स्थिति के दूसरे मनुष्यों द्वारा दीन और पापी कहा जाना केवल सह ही नहीं लेता, वरन उसे सत्य समझकर प्रसन्न होता है और प्रभु प्राप्ति के लिए सदैव जिसका चित्त खिन्न रहा करता है, ऐसे ही खिन्न दीन भगवान को प्यारे होते हैं। सच्ची भक्ति में अपने पुरुषार्थ या साधन का अभिमान आ ही नहीं सकता, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। 28वां सूत्र, भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों का यह मत है। व्याख्या, यद्यपि भक्ति में इस ज्ञान की तो परम आवश्यकता है कि मैं जिसकी भक्ति करता हूं वे ही सबके स्वामी, सबके आधार, सबके महेश्वर, जगत के उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले, माया के पति, अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, निर्गुण, निर्विकार, निराकार, सगुण, साकार भगवान हैं। उनसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान भी यदि ना होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा बिना प्रीति नहीं होगी और प्रीति बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। परंतु इसमें अद्वैत भाव के साधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्रद्धा और भाव से ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है। गृध्रराज, गजेंद्र, ध्रुव, शबरी आदि ने केवल भगवान की ऐसी ही भक्ति से भगवान को प्राप्त किया था। 29वां सूत्र, दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। व्याख्या, ऐसा भी होता है। गौड़ी भक्ति से भगवान के तत्व का ज्ञान होता है और तत्व के जानने से भगवान में अत्यंत प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु केवल भक्ति के प्रेमी जन इस मत की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि जब निर्मल प्रेम स्वरूपा भक्ति का पूर्ण उदय होता है तब किसी का ज्ञान अलग रह ही नहीं जाता। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं, फिर किसका ज्ञान किसको होगा। 30वां सूत्र, ब्रह्म कुमार अर्थात सनत कुमार आदि और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। व्याख्या, अतः यह भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है, मूल भी वही और फल भी वही। भक्तगण भक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति स्वयं फल रूपा है। वह ना किसी साधन से मिलती है और ना कोई उससे श्रेष्ठ वस्तु है जिसकी प्राप्ति का वह साधन हो। 31वां सूत्र, राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या, ये पूर्व कथित भक्ति की फल रूपता को समझने के लिए उदाहरण है। 32वां सूत्र, न उसे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। व्याख्या, केवल राजमहल का वर्णन सुनने और जान लेने से काम नहीं चलता। राजा धर्मात्मा है, शक्तिशाली है, प्रजा हितैषी है, रूप गुण संपन्न है, ये बात भी जान ली, परंतु इससे क्या हुआ? इस जानने मात्र से राजा प्रसन्न थोड़ी ही हो गया। इसी प्रकार जान लिया कि हलवा मीठा होता है, घी और शक्कर से बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, परंतु इससे भूख तो नहीं मिटती। इसी तरह केवल शब्द ज्ञान से ना तो
भगवान की प्रसन्नता होती है और ना हमें शांति ही मिलती है। यद्यपि भगवान के लिए सभी समान हैं, तथापि उनकी प्रसन्नता तो भक्ति से ही मिलती है। वे स्वयं कहते हैं, मैं सब भूतों में सम हूँ, ना कोई मेरा द्वेष्य है और ना प्रिय है। परंतु जो मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। 33वां सूत्र। अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। व्याख्या। भक्ति से भव बंधन तो अनायास कट ही जाता है। साक्षात भगवान उसके प्रेमास्पद बनकर उसके साथ दिव्य लीला करते हैं। अन्य बड़े बड़े साधनों से भी सहज ना मिलने वाली अति दुर्लभ मुक्ति बिना ही मांगे स्वयं आ जाती है। परंतु वह भक्त तो मुक्ति की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। ऐसी सुलभ और सर्वोपरि स्थिति रूप भक्ति को छोड़कर दूसरे साधन को कोई क्यों करे। श्रद्धालु और बुद्धिमान पुरुषों को केवल भक्ति ही करनी चाहिए।